सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर्स 2 अगस्त सन 2021 के टॉप करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं जो कि हिंदी में प्रकाशित किए जाते हैं। फ्रेंड्स आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? एस.एन. घोरमडे यहाँ पर भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। वाइस एडमिरल एस.एन. घोरमडे ने वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार की जगह भारतीय नौसेना के उप प्रमुख का कार्यभार संभाला है। इंडियन नेवी मुख्यालय नई दिल्ली में है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह हैं। मालाबार नौसेना अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ था? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था। INS करनाल भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। ये क्या है? ये एक पनडुब्बी है। भारत का पहला एयरड्रॉप कंटेनर सहायक एनर्जी को किसने विकसित किया है? DRDO और भारतीय नौसेना ने इसको विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनता दल यूनाइटेड के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? ललन सिंह इसके नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। जनता दल यूनाइटेड JDU की फुल फॉर्म है। स्थापना 30 अक्टूबर 2003 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हैं। महासचिव KC त्यागी हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दल पार्टी से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी विरोधी दिवस कब मनाया गया है? 30 जुलाई को ये मनाया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र हर साल 30 जुलाई को व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में मनाता है। 2013 में महासभा ने मानव तस्करी के शिकार लोगों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके अधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए 30 जुलाई को व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में नामित किया था। अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी विरोधी दिवस 2021 की थीम है विक्टिम्स वॉइसेस लीड दी वे। चलते हैं छोटी जानकारी के साथ। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। थीम बिल्डिंग ए फेयरर हेल्थियर वर्ल्ड है। नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई। विश्व अज्ञात उड़ान वस्तु दिवस 2 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 3 जुलाई। थीम है इसका एक साथ बेहतर पुनर्निर्माण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 30 जुलाई 2021 को G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? इटली ने की है। सी आपका आंसर हो जाएगा। संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने 30 जुलाई 2021 को G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है। इस बैठक की मेजबानी इटली ने की है। इस बैठक के दौरान जिन विषयों पर चर्चा हुई उनमें सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, संस्कृति के जरिए जलवायु संकट को दूर करना, प्रशिक्षण एवं शिक्षा के जरिए क्षमता निर्माण, संस्कृति के लिए डिजिटल बदलाव एवं नई प्रौद्योगिकी और विकास के वाहक के तौर पर संस्कृति एवं रचनात्मक क्षेत्र शामिल है। G20 ग्रुप ऑफ 20 G20 19 देशों और यूरोपियन संघ का समूह है। स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई थी। G20 का हिस्सा भारत भी है। G20 का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? अमेरिका 2008 में हुआ था। 16वां G20 सम्मेलन 2021 इटली में होगा। 17वां G20 सम्मेलन 2022 इंडोनेशिया में होगा। 18वां G20 सम्मेलन 2023 कहाँ होगा? ये भारत में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाँवों के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? विद्या प्रवेश प्रोग्राम की शुरुआत की है। भी आपका आंसर हो जाएगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी मिले 1 साल पूरा हो गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बड़े ऐलान किए। पहला कि गाँवों में भी बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा मिलेगी। दूसरा कि इंजीनियरिंग के कोर्स का 11वां भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेशन के लिए टूल डेवलप किया जा चुका है।
विद्या प्रवेश प्रोग्राम लॉन्च, गांवों तक प्ले स्कूल पहुंचाने के लिए विद्या प्रवेश प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। अब तक प्ले स्कूल का कॉन्सेप्ट बड़े शहरों तक सीमित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमेरिका का पहला मुसलमान धार्मिक स्वतंत्रता राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? राशिद हुसैन को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक राशिद हुसैन को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एम्बेसडर एट लार्ज के रूप में नियुक्त किया गया है। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका की करेंसी अमेरिकी डॉलर है। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा, जो कि जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। यूएसए की सबसे लंबी नदी मिसौरी नदी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका विश्व के सबसे बड़े देशों में चौथे स्थान पर आता है और जनसंख्या के मामले में अमेरिका तीसरे स्थान पर आता है। अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत रॉकी माउंटेन है। अमेरिका के घास के मैदान का नाम प्रेरी है। पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया? प्रस्तावना का विचार, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान। मौना लोआ ज्वालामुखी कहाँ से स्थित है? हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है। अमेरिका में कुल कितने प्रांत हैं? 51 प्रांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन एन आइडियल वर्ल्ड नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? कुणाल बासु ने इस पुस्तक को लिखा है। डी आपका आंसर हो जाएगा। द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक जयराम रमेश ने लिखी है। द स्ट्रगल विद इन ए मेमोरियल ऑफ द इमरजेंसी पुस्तक को अशोक चक्रवर्ती ने लिखा है। द ग्रेट बिग लाइन पुस्तक क्रिसिस नाइट ने लिखा है। द आर्ट ऑफ कंजूरिंग अल्टरनेट रियलिटीज नामक पुस्तक को शिवम शंकर सिंह आनंद वेंकट नारायण ने लिखा। उर्दू पोइट्स एंड राइटर्स जेम्स ऑफ डेक्कन नामक पुस्तक को जे.एस. इफ्तिखार ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृषि कार्य परियोजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? केरल राज्य की सरकार ने शुरू की है। ये आपका आंसर हो जाएगा। केरल में शुरू की गई कृषि कार्य परियोजना के तहत मिनी पॉली हाउस बनाया जाएगा, जो कि एक प्रकार का ग्रीन हाउस है। कृषिकरण के तहत 2.5% ज़मीन पर छोटा पॉली हाउस बनाया जाएगा। प्रत्येक प्लास्टिक घर की कुल अनुमानित लागत 2,35,000 रुपये है। इन मिनी पॉली हाउस में लंबी फलियां, टमाटर, खीरा, शिमला मिर्च और हरी पत्तेदार सब्जी लगाने की योजना बनाई गई है। कृषिकरण में ग्रीन हाउस, मछली और मशरूम की खेती भी शामिल की गई है। केरल राज्य की टॉप 5 योजनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। नॉलेज मिशन, स्मार्ट किचन योजना, वन स्कूल वन IAS प्रोग्राम, नमत बसई कार्यक्रम और सहचरी योजना, ये सभी योजना केरल राज्य में शुरू हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? साइरस पूनावाला को यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक व्यवसायी साइरस पूनावाला को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 कोविड-19 महामारी के दौरान उनके काम के लिए दिया जाएगा, जिसमें उनकी कंपनी ने कोविशील्ड वैक्सीन बनाकर और फिर देश के नागरिकों को सस्ती कीमत पर दवा उपलब्ध करवाकर कई लोगों की जान बचाने में मदद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2022 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गांधीनगर गुजरात में आयोजन किया जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले साल 2022 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में होने जा रहा है। इसमें रक्षा मंत्रालय देश की सैन्य ताकत प्रणाली का प्रदर्शन करती है, साथ ही दूसरे देश और रक्षा सामान बनाने वाली कंपनियों भी हिस्सा लेती हैं। इसमें आधुनिक हथियारों से लेकर टैंक और मिसाइलों की प्रदर्शनी का यह आयोजन अगले साल 11-13 मार्च के बीच होगा। रक्षा मंत्रालय डिफेंस एक्सपो का आयोजन हर 2 साल में करती है। वर्तमान में राजनाथ सिंह जी हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं। 2020 वाला डिफेंस एक्सपो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कंपनी ने
AI फॉर ऑल पहल शुरू की है? इंटेल ने शुरू की है। इंटेल ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से भारत में सभी के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बुनियादी समझ पैदा करने के उद्देश्य से AI फॉर ऑल पहल शुरू करने की घोषणा की है। इंटेल की स्थापना 18 जुलाई 1968 को हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया में है, जो कि अमेरिका में स्थित है। CEO पेंट गेलसिंगर हैं। संस्थापक गार्डन मूर और रॉबर्ट नाइस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिल पे की नई CEO कौन बनी है? तो यहाँ पर नुपुर चतुर्वेदी इसकी CEO बनी है। भारत बिल भुगतान प्रणाली ने पेयू और एयरटेल पेमेंट्स बैंक के पूर्व कार्यकारी नुपुर चतुर्वेदी को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 सम्मान किसे दिया गया है? आशा भोसले को ये सम्मान दिया गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में महाराष्ट्र भूषण चयन समिति ने सर्वसम्मति से प्रसिद्ध पार्श्व गायिका आशा भोसले को प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना है। विश्व रेंजर दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व रेंजर दिवस 31 जुलाई को मनाया गया है। विश्व रेंजर दिवस हर साल 31 जुलाई को ड्यूटी के दौरान मारे गए या घायल हुए रेंजरों की याद में और दुनिया की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए रेंजर्स द्वारा किए गए कार्य का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और किस देश के बीच कारपेट का 36वां संस्करण शुरू हुआ है? इंडोनेशिया के बीच हुआ है। भारत और इंडोनेशिया के बीच कारपेट का 36वां संस्करण 30 और 31 जुलाई 2021 को हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। मुद्रा इंडोनेशियन रुपया है। राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा द्वीप इंडोनेशिया में हैं, लगभग 17,000 द्वीप हैं। सुग्रीव के नाम पर इंडोनेशिया देश ने अपनी पहली हिंदू यूनिवर्सिटी खोली है। मनोज कुमार भारती को इंडोनेशिया देश में भारत का पहला राजदूत बनाया गया है। एक आंख वाली सफ़ेद शार्क मिली है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया का श्रीविजय यात्री विमान टैंक के बाद समुद्र में गिर गया है। दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य ने मिशन निर्यातक बनो लॉन्च किया है? राजस्थान राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। इस अभियान का उद्देश्य 6 चरणों में उन स्थानीय व्यापारियों को पंजीकृत करना और उनका समर्थन करना है जो विदेशों में अपने व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। भारत की सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। गवर्नर कलराज मिश्रा हैं। लोकसभा सीट 25 है। राज्यसभा सीट 10 है। विधानसभा सीट 200 है। लोक नृत्य घूमर, कालबेलिया, कैवला देवी, रणथंभौर, सरिस्का, मरुस्थलीय, मुकिंद्रा हिल्स, घना पक्षी, माउंट आबू, वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सभी राजस्थान राज्य में स्थित। राज्य में आर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन किया गया है। DB गुप्ता को राज्य का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। वन स्टॉप शॉप सुविधा की शुरुआत राज्य में की गई है। राज्य में 18 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने भिखारियों के पुनर्वास की योजना भी शुरू की है। राजस्थान ने बच्चों को खेल के प्रति आकर्षित करने के लिए 100 नर्सरी खेल अकादमी की भी शुरुआत की है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी जी ने। PM मोदी ने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट सहित कई शैक्षिक पहल शुरू की हैं जो उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए प्रविष्टियाँ और निकास विकल्प प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश का सबसे आधुनिक फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट किस शहर में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा आपका लखनऊ शहर में। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में इसकी आधारशिला रखी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है जो कि बीजेपी पार्टी संबंध रखते हैं। लोकसभा सीट 80 है। राज्यसभा सीट 31 है। विधानसभा सीट 403 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन झांसी में किया गया है।
ताजमहल से प्रेरित होकर माइक्रोसॉफ्ट ने अपना नया इंजीनियरिंग हब लॉन्च किया। उत्तर प्रदेश में रसिन बांध और चिल्लीमल बांध का उद्घाटन किया गया। उत्तर प्रदेश में अर्जुन सहायक परियोजना शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया गया है। शहीद अशफाकुल्ला खां पार्क का उद्घाटन गोरखपुर में किया गया है। राज्य सरकार ने सस्ते किराए की आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने वाराणसी में ग्राम उजाला योजना शुरू की है। उत्तर प्रदेश में केला महोत्सव आयोजित किया गया है। उत्तर प्रदेश ने देश की पहली नदी परियोजना केन बेतवा लिंक के लिए MOU हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश में प्रति 10 लाख व्यक्तियों के टीकाकरण में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? गुजरात इस काम में शीर्ष पर रहा है। देश में प्रति 10 लाख व्यक्तियों के टीकाकरण के संदर्भ में गुजरात सर्वोच्च स्थान पर है। राज्य में प्रति 10 लाख आबादी पर 5,17,000 लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री विजय रूपानी, राज्यपाल आचार्य देवव्रत। लोकसभा सीट 26 है, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 182 है। भारत की पहली शिपलाइन सेवा की शुरुआत गुजरात में की गई है। भारत के पहले यूनिटी ग्लो गार्डन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। आरोग्य वन का किया उद्घाटन राज्य में किया जाएगा। राज्य के अरहम दुनिया की सबसे कम उम्र के कंप्यूटर प्रोग्रामर बने हैं। रेलवे राज्य की 107 साल पुरानी नैरोगेज ट्रेन सेवा बंद करने जा रही है। राज्य में शादी समारोह के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का उद्घाटन राज्य में किया गया है। राज्य ने दीनदयाल क्लिनिक शुरू करने की घोषणा की है। राजकोट में नए एम्स की आधारशिला रखी गई है। राज्य ने पक्षियों को बचाने के लिए करुणा अभियान चलाया है। जुलाई में देश का GST संग्रह कितने प्रतिशत बढ़ा है? 33% बढ़ा है। जुलाई 2021 में केंद्र सरकार ने 1,16,393 करोड़ रुपए का GST राजस्व एकत्र किया है, जो पिछले साल के जुलाई महीने के मुकाबले 33% ज़्यादा है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? 1921। भारत में ग्रांड ट्रंक GT रोड किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव था। पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को। सूर्य के बाह्यतम पर्त को क्या कहते हैं? क्रीट कहते हैं। अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई है? चित्रकार के रूप में। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं? प्रेरी कहते हैं। किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है? दक्षिण अफ्रीका के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है। न्यूक्लियस के बाहर DNA कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। किस कोश का अंगक लाइसोसोम बनता है? गाल्जी काय में लाइसोसोम बनता है। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।